श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल में हम आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपायों को कर बताते हैं ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। आप सबको पता है कि कार्तिक मास का बहुत ही पवित्र सा महीना चल रहा है और आज है कार्तिक मास का सोमवार। और सोमवार का महत्व तो और अधिक बढ़ जाता है जब सोमवार कार्तिक मास के पवित्र महीने में आता है। कार्तिक मास के सोमवार के दिन किए गए उपायों का फल आपको दुगना होकर मिलता है जब आप कार्तिक मास के सोमवार के दिन उपायों को करते हैं। आज है कार्तिक मास का पहला सोमवार। आप ये उपाय कार्तिक मास के किसी भी सोमवार को कर सकते हैं। जितने भी 4 सोमवार आते हैं उनमें आप किसी भी सोमवार को इन उपायों को कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वो उपाय जो आपको करने हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से उपाय हैं जो आपके घर से गरीबी को दूर करेंगे, आपके जीवन से रोग बीमारी को दूर करेंगे, आपके घर में धन आना प्रारंभ हो जाएगा, आपके आमदनी के रोजगार बढ़ेंगे, आपको मनचाही नौकरी मिलेगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा जो चल रही थी, पूज्य गुरु उसमें सभी प्रकार के उपाय बताए, तो उन्हीं उपायों को हम आपको बताने वाले हैं जो आपको सोमवार के दिन करने हैं। तो ये जानते हैं आपको उपाय कैसे करना है और इन उपायों से आपको क्या लाभ होगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। अगर आपका व्यापार आगे नहीं बढ़ता, व्यापार में आपको घाटा लगता है, आप जो भी काम करते हैं उसमें आप कामयाब नहीं हो पाते, आपके घर में धन नहीं आता, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, तो आपको करना क्या है। कार्तिक मास के सोमवार के दिन आपको एक धतूरा लेना है। कार्तिक मास में जितने भी सोमवार आते हैं, अगर आप हर सोमवार को एक धतूरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय किसी भी मंत्र का अगर आप जाप करके भगवान शिव की शिवलिंग पर एक भी धतूरा अगर अर्पित करते हैं तो आपके घर में धन की समस्या दूर हो जाएगी और आपका व्यापार कारोबार चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तो चलिए जानते हैं धतूरे का ये उपाय आपको कैसे करना है, कहाँ आपको धतूरा समर्पित करना है, जल आपको कब समर्पित करना है और धतूरा चढ़ाने के बाद आपको इस धतूरे का करना क्या है। इसके लिए आपको 1 लोटा जल लेना है, 1 धतूरा लेना है और पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास। अब आपको सबसे पहले भगवान शिव की शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। जल समर्पित करते इसमें आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए आप व्यापार कारोबार के लिए धतूरा समर्पित कर सकते हैं, मनचाही नौकरी के लिए समर्पित कर सकते हैं, आपकी मनोकामना है उसके लिए कर सकते हैं और धन और रुपए पैसे के लिए आप कर सकते हैं। आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव की शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करना है और धतूरा अर्पित करते इसमें ध्यान रखना है कि डंडी वाला हिस्सा आपको जलाधारी की तरफ करना है। जब आप किसी भी रोग या बीमारी से छुटकारा पाने के लिए धतूरा समर्पित करते हैं तो यहाँ पर चढ़ाए हुए जल का आपको आचमन नहीं करना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के लिए। ये उपाय आपको करना है बेलपत्री का। आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, रोगों से मुक्ति पाने के लिए, धन की समस्या को दूर करने के लिए, मनचाही नौकरी प्राप्त करने के लिए, आपकी जो भी इच्छा है उन सारी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए मात्र 1 बेलपत्री आपको कार्तिक मास के सोमवार के दिन समर्पित करनी है। लेकिन इसे समर्पित करने का भी एक नियम है, विधि विधान है। तो आइए जानते हैं कि आपको बेलपत्री कब, कहाँ और कैसे समर्पित करनी है। ये उपाय आप कार्तिक मास के सोमवार के दिन करेंगे। कार्तिक मास में जितने भी सोमवार पड़ते हैं उनमें आप किसी भी सोमवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। 1 लोटा जल लेना है, 1 बेलपत्री लेनी है, लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास, उत्तरमुखी होकर बैठ जाना है और सबसे पहले 1 लोटा जल भगवान शिव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित करना है और इसके बाद 1 बेलपत्री जो आप अपने साथ लेकर आए उसे अपनी मनोकामना करते हुए महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करनी है। समर्पित करते इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्री आपको बैठकर समर्पित करनी है और बेलपत्री की जो डंडी वाला हिस्सा है वो आपको जलाधारी की तरफ करना है। साथ ही साथ आपको एक बात का भी ध्यान रखना है, बेलपत्र समर्पित करते इसमें आपको ध्यान रखना है बेलपत्र के डूट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 3 पत्तियों वाली बेलपत्र होनी चाहिए। नीचे डूट का हिस्सा है वो आपको घर से ही तोड़ कर लाना है। जब आप डूट वाली बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो भगवान शिव ये स्वीकार नहीं करते और आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती, इसी कारण आपकी मनोकामनाएं अधूरी रह जाती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे उपाय की तरफ जो आपको करना है कार्तिक मास के सोमवार के दिन। अगर आपकी कोई मनोकामना है,
आप पूरी करना चाहते हैं, काफ़ी इसमें से पूरी नहीं हो रही है, तो ये बहुत ही सरल सा और आसान सा उपाय है जो आपको कार्तिक मास के किसी भी सोमवार के दिन करना है और आपकी जो भी मनोकामना होगी महादेव पूरी जरूर करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने ये उपाय किया बिना पैसे वाला, बिना खर्च वाला और बिना समय लगाए और किसी की मनोकामना पूरी ना हो। आपकी भी होगी, करना जरूर, परंतु करना कैसे ये समझना। आपको तांबे के पात्र में अपने घर के मटके से शुद्ध जल भरना है। इसमें आपको 2 या 4 बूंद गंगा जल के डालने हैं और साथ ही साथ आपको 1 मूंग का दाना डालना है। ध्यान रखना, मूंग का दाना कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए और डालते इसमें आपकी जो भी मनोकामना है, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उसे बोलना है। आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। इस 1 लोटे जल को जिसमें आपने मूंग का दाना डाला है, इसे लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास और सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है। अब ध्यान रखना, जल आपको कहाँ कहाँ समर्पित करना है। सबसे पहला जल आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। दूसरा, भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर आपको अपनी मनोकामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित करना है। और तीसरा, भगवान शिव की सबसे छोटी पुत्री माता शोक सुंदरी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए यहाँ पर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, नाम और गोत्र बोलना है और थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। चौथा, शिवलिंग के कटी भाग पर जहाँ माता रानी का हस्तकमल है, वहां पर आप थोड़ा सा जल समर्पित करने के। चौथा स्थान शिवलिंग पर माता रानी का हस्तकमल है, जहाँ पर शिवलिंग का कटी भाग है, वहां पर आप थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे। यहीं पर भी आपको अपनी मनोकामना करनी है और अंत में पूरा का पूरा जल आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए और अपनी मनोकामना बोलनी है। नाम और गोत्र बोलकर आपको अपने घर चले आना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। अगर आप कार्तिक मास के सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन ये उपाय करते हैं तो महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, आपके जीवन से सारी समस्या, सारे संकट और सारे दुखों को दूर करते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे अगले उपाय की। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन नहीं है, आपने सारे उपाय कर लिए, आप परेशान हो चुके हो, चारों तरफ से आपके घर में परेशानियां ही परेशानियां आ रही है, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता और आपको ये भी नहीं पता कि आपको करना क्या है, तो आपको सिर्फ ये उपाय करना है। मात्र 1 चावल का दाना और 1 दीपक गोल बाती का, गाय माता का घी का लेकर जाना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आप आटे से भी बना सकते हैं। 1 लोटा जल, 1 चावल का दाना और दीपक लेकर पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। सबसे पहले जब आप महादेव के मंदिर में प्रवेश करेंगे तो महादेव की चौखट पर आपको थोड़े से चावल के दाने डालकर उस पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है, अपनी मनोकामना करते, अपनी समस्या को बोलते हुए। इसके बाद मंदिर में प्रवेश करना है। माता शोक सुंदरी के स्थान पर आपको, जो आप अपने साथ 1 चावल का दाना लेकर आए, उसे उत्तरमुखी होकर समर्पित करना है। यहाँ पर अपनी मनोकामना बोलनी है और इस चावल के दाने को उठाकर आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना बोलनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का कम से कम आपको 11 बार जाप करना है। इसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल आप अपने साथ जो लेकर आए हैं, बस आपको इतना सा उपाय करना है। मात्र इतना करने से आपके जीवन की जो भी समस्या है, आपकी जो भी मनोकामना है, महादेव मनोकामना पूरी करेंगे, समस्या दूर करेंगे। आपके व्यापार और कारोबार में वृद्धि होगी, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर कार्तिक मास के किसी भी सोमवार के दिन इन 4 में से एक भी उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा।